में आई है आम जन के बीच में, वो तकनीक की वजह से आई है, तकनीकी आधुनिकीकरण की वजह से आई है। आईने के तौर पे एक स्थिति को, समाज की स्थिति को हम दिखाना चाहते हैं, ताकि समाज के लोग इसके बारे में चर्चा कर सकें, अपने आपसी रिश्तों के बारे में चर्चा कर सकें कि अब और क्या, अब और क्या मैं नया ला सकता हूँ, अब और क्या मैं लोगों खुद के लिए नया बना सकता हूँ, और लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या चीज नई बना सकता हूँ। मैं दूसरे के लिए कला बनाओगे, अगर आप किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कला बनाओगे तो आप कभी भी कलाकार नहीं बन पाओगे। सो सर्वप्रथम कला खुद के लिए बनानी है। हाँ, अगर हमें आर्ट के अंदर करियर बनाना है तो उसके अंदर ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम समाज में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं नौहर रावसर मार्ग पर एक गुमशुदा जो कला प्रदर्शनी लगाई है मुकुल गुदारा के द्वारा। उनसे जानते हैं किस तरीके की उन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई है, क्या क्या उन्होंने जो अपनी कला है वो दिखाने का प्रयास किया है। आइए, स्वागत है मुकुल जी। धन्यवाद। सबसे पहली बात ये कि आपने ये खंडर सा लग रहा है मेरे को, तो एक आपने गुमशुदा इसको नाम दिया है, भावनाएं जिन्हें नकार दिया गया है। जी सर। क्या भावनाएं हैं, क्या आपने किस तरीके की कला आपने यहाँ बनाई है, बताएं दर्शकों को थोड़ा सा। सर, इस जो प्रदर्शनी को लगाने का सबसे मुख्यतः कारण ये था कि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं और एक चर्चा शुरू करना चाहते हैं कि जैसे आम जन ने अपने पारिवारिक जो रिश्ते, जो कभी 20 साल पहले जैसे हमारे पारिवारिक रिश्ते थे, उन रिश्तों में जो अब बदलाव आया है, जो उस समय भावना थी हम हमारे बीच में, लोगों के बीच में, उन भावनाओं को हमने आज के समय में नकार दिया गया है। उन्हें अब समाज में जगह नहीं मिली है। तो हमने इस भावना के प्रतीक को, जो भी आप अंदर दिखाएंगे आपको, उस भावना के प्रतीक को लगाने का मतलब यही है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि उन भावनाओं की दशा और उन भावनाओं को जो जगह मिली है वो एक खंडर में ही मिली है। अगर आप उधर देखेंगे तो आपको ये क्या बनाया आपने, थोड़ा दर्शकों को बताएं कि ये किस तरीके की कला आपने दिखाने का प्रयास किया है। ये एक हृदय है जिसे हम आमतौर पर भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। तो ये भावना का एक प्रतीक है जिसे हमने एक खंडर में रखा है। इसके अंदर से जो लाल रोशनी निकल कर आ रही है वो इस चीज का प्रतीक है कि जो हमारे समाज में भयावक स्थिति हो चुकी है हमारे एक दूसरे के बीच में रिश्तों की, ये उसका प्रतीक है, ये जो लाल रोशनी निकल के आ रही है। और फिर इन जो कांच के टुकड़ों को इसे बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, इन कांच के टुकड़ों को जोड़ने का मतलब मैं ये समाज को बताना चाहता हूँ कि जैसे इन सभी कांच के टुकड़ों को, मतलब कि एक टूटी हुई चीज को हम फिर से जोड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह हमारे जो रिश्ते हैं समाज के अंदर वो भी ठीक हो सकते हैं। जरूरत इस चीज की है कि हम इसके बारे में चर्चा करें, और जरूरत इस चीज की है कि ये चीज महसूस करने की कि ये जो दूरियां हमारे बीच में आई है, आम जन के बीच में, वो तकनीक की वजह से आई है, तकनीकी आधुनिकीकरण की वजह से आई है। आपको किन किन चीजों का आपने इस हृदय को बनाने के लिए प्रयोग में लिया, क्या क्या, कितना टाइम लगा आपको, कितनी समस्याएं आई, थोड़ा बताएं। जो हमने मुझे इसे बनाने में 6 महीने लगे हैं। जी। इसका जो कांच है वो हम फिरोजाबाद से लेकर आए हैं, ये कांच के टुकड़े थे वहां पर, इन्हें हम फिरोजाबाद से लेकर आए हैं। और इसके अंदर लोहे के फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले लोहे का जो सरिया होता है उसे मोड़ कर इसे ढांचा, सबसे मूलतः ढांचा दिया गया है। उसके बाद में इसके ऊपर लोहे की जाली लगाई गई है। वो जाली इसलिए लगाई गई है ताकि इस कांच को हम चिपका सके, और इसको चिपकाने का जो माध्यम हमने यूज किया है वो, उसे इपॉक्सी कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में मुझे नहीं पता, पर अंग्रेजी में उसे इपॉक्सी कहा जाता है। और ये इपॉक्सी ऐसी इपॉक्सी है जो 5 मिनट में चिपक जाती है। क्या उद्देश्य है आपका एक हृदय बनाने का, वो जो आपने अलग अलग जो प्रक्रिया बनाई है, बताएं तो। इस हृदय को बनाने का तो यही है कि हम समाज को एक आईने के तौर पे एक स्थिति को, समाज की स्थिति को हम दिखाना चाहते हैं, ताकि समाज के लोग इसके बारे में चर्चा कर सकें, अपने आपसी रिश्तों के बारे में चर्चा कर सकें। इतनी दूर से जो अभी जो लगातार दर्शक आ रहे हैं, जब कितने लोग आ रहे हैं आपकी कला को देखने के लिए, बताएं तो। मुख्य तौर पर तो हम सुबह सुबह बच्चों को बुलाते हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, जी। ताकि हम उन्हें मेरा ये मानना है कि अगर हम समाज में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बदलाव अ, सबसे तेजी से सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आ सकता है कि अगर हम स्कूली बच्चों के अंदर बदलाव ला सके। तो कहाँ तक सफल अभी पहली प्रदर्शनी है, या फिर आपने इससे पहले भी कहीं प्रदर्शनी, कला जी, प्रदर्शनी आपने दिखाई? ये मेरी पहली प्रदर्शनी है।
मुझे 4 साल हो चुके हैं इसके अंदर काम करते हुए, और मेरा लगभग जो काम है वो सारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। मैं खुद से ये प्रश्न पूछता रहता हूँ कि अब और क्या, अब और क्या मैं नया ला सकता हूँ, अब और क्या मैं लोगों खुद के लिए नया बना सकता हूँ, और लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या चीज नई बना सकता हूँ। तो मेरा लगभग काम सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, और ये मेरा पहला काम था जो मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया है। और सुबह सुबह जो बच्चे आते हैं उनको भी हमें, तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि समाज के अंदर बदलाव लाना है, तो हमें बच्चों के ऊपर, जो स्कूली बच्चे हैं उन पे काम करना होगा, उनको समझाना होगा कि हमारे समाज के अंदर कैसी स्थिति है और हम आगे जाके कैसा एक दूसरे से हम रिश्ते जोड़ के रख सकते हैं। ये पक्षी किस तरीके के क्या बनाए हैं थोड़ा? ये अगर आप जरा करीब आएंगे तो मैं आपको सब बता पाऊंगा। ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोहे की जाली इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर जो आप सफेद रंग देखते हैं वो पीछे की दीवार का सफेद रंग देखते हैं आप। और इस जाली को भी मंगवाने का ये उद्देश्य था कि मैं ये लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि कभी भी कोई स्थिति होती है उसे हम अ, अचानक से उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय हम अगर उस परिस्थिति को थोड़ा सा दूर जाकर देखें तो वो हमें अच्छे से समझ में आती है। ठीक इसी जो फोटो को मैंने बनाया है उसको अगर हम पास से देखें तो ये बहुत धुंधला नजर आता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। पर जैसे ही आप थोड़ा दूर जाएंगे तो हमें एक पूरी फोटो देखने को मिलती है। तो कितना टाइम लगा सर इसको बनाने में आपको? इसको मेरे को लगा है 6 महीने लगे हैं, और ये मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंट था जाली के अंदर। नेक्स्ट अभी बात करें तो सरकार के द्वारा भी आपको कोई इस तरीके का कला का जो प्रदर्शन करें कोई प्रोत्साहन मिला है आपको सरकार की तरफ से, जो मदद की बात करें तो? जी सर, लक्ष्मण जी व्यास हमारे मुख्य अतिथि थे इस कला प्रदर्शनी की ओपनिंग पर। और लक्ष्मण जी व्यास ने बहुत प्रोत्साहित भी किया है मुझे कि हम मुझे इस कला को आगे लेके जाना चाहिए। और उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है जयपुर में कि हम इस कला प्रदर्शनी को जयपुर लेकर आए, और जो भी खर्चा होगा वो संस्था की ओर से हमें दिया जाएगा। कहाँ तक इस कला को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, क्या इच्छा आपकी? मेरा ये मानना है कि अगर मैं मेरे जो समाज है उसके अंदर अगर अब मैं बदलाव ला सकता हूँ, थोड़ा सा भी बदलाव अगर मैं ला सकता हूँ, तो शायद मेरे कला बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ तक आई है और अगर यहाँ पे 10 लोग भी अगर मेरे बात को अगर समझ पाएंगे तो शायद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और भविष्य के बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं, मैं वर्तमान में जीने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। आगे का जो है वो शायद जयपुर, अगली जो सीढ़ी मैं देखता हूँ वो मैं जयपुर ले जाके इसको कला प्रदर्शनी को लगाऊं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे, युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहोगे आप? बच्चों को, जैसे कि रोज बच्चे आते हैं, लगभग 60-70 बच्चे आते हैं रोज, हम इनवाइट करते हैं हर स्कूल, एक स्कूल को रोज हम इनवाइट करते हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूँ, कला अगर बनानी है तो सबसे पहले खुद के लिए बनाना। अगर आप किसी दूसरे के लिए कला बनाओगे, अगर आप किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कला बनाओगे तो आप कभी भी कलाकार नहीं बन पाओगे। सो सर्वप्रथम कला खुद के लिए बनानी है। हाँ, अगर हमें आर्ट के अंदर करियर बनाना है तो उसके अंदर ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम समाज में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। खुद के लिए तो हमने कला बनाई, बट समाज के अंदर बदलाव लाने का ये मतलब होता है कि अगर हमें इस समाज ने इतना कुछ दिया, हमने इस समाज के बिना तो हम पाल पोस के हमें कोई बड़ा कर ही नहीं पाता ये सब। तो हमारी ये उत्तरदायित्व होता है कि हम हमारे काम के जरिए इस समाज में बदलाव लेके आए। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है ताकि समाज में वो लोगों की जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रख सके। ठीक उसी तरह हर इंसान का एक कर्तव्य है, अगर आर्टिस्ट भी, अगर आप एज ए आर्टिस्ट अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो अपनी कला के अंदर कोई उद्देश्य होना चाहिए ताकि समाज में कोई बदलाव ला सके। थैंक यू।